घरेलू गैस सिलेंडर महंगा, 60 रुपए बड़े दाम, जानिए क्यों लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवान। क्या आपके किचन का बजट फेल होने वाला है? क्या युद्ध की आग अब आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है? आज आधी रात से जो हुआ उसने पूरे देश के मिडिल क्लास की नींद उड़ा दी। आज हम बात करेंगे उस बड़े आर्थिक झटके की जिसने हर घर का हिसाब बिगाड़ दिया है। आखिर क्यों अचानक बढ़ गए सिलेंडर के दाम, और क्या ये सिर्फ शुरुआत है? ये जानने के लिए खबर को आखिर तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंट लाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल महंगाई का एक ऐसा बम फूटा है जिसकी गूंज हर घर में सुनाई दे रही है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर यानी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में सीधे 60 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब दिल्ली में जो सिलेंडर आपको 853 रुपए का मिलता है उसके लिए आपको 913 रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं, 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ा दी गई। अब ये 1883 रुपए का मिलेगा। ताजुब की बात यह है कि ये कीमतें आज यानी 7 मार्च से लागू भी हो चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ, तो दरअसल इसकी तारें जुड़ी हैं मिडल ईस्ट में मचे घमासान से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। सरकार को डर है कि आने वाले दिनों में देश में गैस की भारी शॉर्टेज हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए 5 मार्च को सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया और सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे अब प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए ही करेंगे। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकार ने साफ कह दिया है कि प्राइवेट कंपनियों को अपनी प्रोपेन और ब्यूटेन की पूरी सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों जैसे आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल को ही देनी होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आम आदमी के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। लेकिन इसका असर रिलायंस जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों पर पड़ रहा है, क्योंकि वो इस गैस का इस्तेमाल पेट्रोल की क्वालिटी सुधारने में करती थी। अब उनके मुनाफे यानी मार्जिन्स पर चोट पड़ना तय है। लेकिन देश के लिए ये कदम उठाना भी जरूरी था। भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना। ये 167 किलोमीटर लंबा वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% पेट्रोलियम गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। लेकिन ईरान जंग की वजह से ये रूट अब डेथ जोन बन चुका है। कोई भी टैंकर वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर रहा। ऊपर से कतर, जो भारत को सबसे ज्यादा गैस सप्लाई करता है, उसने ड्रोन हमलों के डर से अपना प्रोडक्शन ही रोक दिया है। इसी वजह से स्पॉट मार्केट में गैस के दाम दोगुने हो गए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले ही अपना बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है। हम अब अपनी जरूरत का 20% कच्चा तेल सीधे रूस से भी मंगा रहे हैं, जिससे हमारी हॉर्मुज रूट पर निर्भरता कम हो जाए। सरकार के पास पेट्रोलियम और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जो अफवाहें उड़ रही हैं कि रिफाइनरियां बंद हो रही हैं, उन पर बिल्कुल यकीन ना करें। सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, ताकि काला बाजारी ना हो सके। तो बिल्कुल युद्ध सरहद पर हो रहा है, लेकिन असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार का यह फैसला सही है? क्या 60 रुपए बढ़ाना जायज है? अब देखना यह होगा कि मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव आगे क्या मोड़ लेता है, क्योंकि अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार पर ही नहीं बल्कि सीधे आम आदमी की रसोई और जेब पर भी पड़ सकता है। फिलहाल एक बात साफ है, ग्लोबल जंग का असर अब धीरे धीरे आपके घर की रसोई तक पहुंच चुका है। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।